हाँ यस। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। मतलब हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है। पहला चीज ये फाइंड करना है कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, दूसरा चीज ये फाइंड करना है कि कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। यस, तो हमें यहाँ पे सारे के सारे स्पीसीज का हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, सबको पता ही होती है वो ट्रिक। तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को आराम से पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केस में N2, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बोलो? उस केस में होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर। कितना होता है? 3 होता है ना। इसके आगे बढ़ो, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इसके इधर बढ़ो तो ये हो गया आपके पास 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है, नाइस। ये ऊपर लिखे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नीचे लिख रहा हूं वो क्या है आपका? वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 होंगे उसका कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। उसके अलावा अगर हम देखूं, अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है 0.5 से 2.5 और ये 2, 1.5, 1.5 और ये 0। इस तरफ आएंगे अगेन 2.5, 2, 1.5, ये 1, ये 0.5 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 से घट रहा है, उस तरफ भी 0.5 से घट रहा है। ठीक है, इतना ये हमें याद होना चाहिए। अब देखो अब हम ऐसा करते हैं, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं H2, यहां लिखता हूं He2+, यहां लिखता हूं O2+, यहां N2 2-, O2 2-, और यहां लिखता हूं F2, यहां Ne2+, और यहां लिखता हूं मैं B2। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लें एक बार। तो कितना होगा भाई H2 में? तो यहां होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां को 2 दूनी 4 में से एक गया 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 16 में से एक 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 10 दूना 20 में से एक गया 19 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं इनका बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 1s, सिग्मा 1s पे 2 जाएंगे। यस और नो? तो बॉन्ड कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे होगा बॉन्ड 1। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 2 है यहाँ पे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में 0 है, अपॉन 2 मतलब 1 आ जाएगा। 3 की बात करेंगे। अगर मैं हीलियम की बात करूंगा, देखो अगर मैं हीलियम 2+ की बात करूंगा तो देखो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार, यहां पे 2 जाएगा, यहां पे 1 जाएगा। तो 0.5, 0.5, 1, 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं 15 है तो मतलब कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 2.5 हो गया। 16 है तो कितना हो गया बोलो? 16 है तो 2 हो गया। 18 है तो कितना हो गया? 18 है तो 1 हो गया। 18 है तो 1 हो गया। 19, 19 अगर है तो 0.5 हो गया, और 10 अगर है तो 1 हो गया। सबसे पहले हमें निकाल दे बॉन्ड ऑर्डर की बातें। यस, तो अब अपन ये देखें किस किस में बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 है। तो एक तो इसमें 1 है, एक तो यहां पे 1 है, एक तो यहां पे 1 है, और एक तो यहां पे 1 है। तो पहला हमारा आंसर आ चुका है कि किसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो 4 स्पीसीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही, इसमें क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 है। उसके बाद आता है आपके पास पैरामैग्नेटिक। ध्यान सुनिए, अब कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक, उसके लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को निकालना जरूरी होता है। जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे वो स्पीसीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होती है। अब ऐसा नहीं है कि सारे स्पीसीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो और उसमें देखो कि कौन सा कहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें भी एक ट्रिक का यूज करना है। वो ट्रिक क्या है? जैसे देखिए, वो ट्रिक ये है कि मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है
तो उस केस में नंबर ऑफ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 2, और बाकी सारे इवन नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर होंगे आपके पास 0। ये हमें ध्यान रखना है, इस सभी के लिए एप्लीकेबल है। चल अब देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले H2 की बात करूं तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 1 था, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब इवन नंबर में है, इवन नंबर में मतलब कितना होगा आपके पास, 0 अनपेयर होंगे। और अगर 0 अनपेयर है मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। यहां पे देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 तो इवन है ना। और अगर इवन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। यस, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। 18 डायमैग्नेटिक। यहां देखो 10 है, मैं लिख दिया 10 और 16 अगर होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर कितने होंगे, बोलो 2 अनपेयर होंगे। अब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या होगा, बिल्कुल सही है सर, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसमें फिर आपकी पैरामैग्नेटिज्म होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब यस, B2 जो होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब इन सब में, इन सारी स्पीसीज में ओनली एक स्पीसीज ऐसी है B2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 है और वो क्या है, आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको 2 से 3 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में सीखने को मिल जाए, और इन्हीं कंसेप्ट को आगे क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हो। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ओनली एक स्पीसीज ऐसी है, मतलब 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।